वत्सराज का दिग्विजय के लिए प्रयाण। इस प्रकार धर्म से कमाई हुई लक्ष्मी संतान परंपरा तक नष्ट नहीं होती और पाप की कमाई पत्ते पर पड़ी ओस की बूंद के समान विनाशशील होती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि धर्म से धन कमावे। राजा के राज्य रूपी वृक्ष का तो धर्म से अर्जित धन ही मूल है। अतः महाराज, मंत्रिमंडल का विधिवत सम्मान कर धर्म से धन प्राप्त करने के लिए दिग्विजय करो। तुम्हारे दो श्वशुरों के संबंध मित्रता के कारण बहुत से राजा विरोध नहीं करते, बल्कि मित्रता रखते हैं। ये जो वाराणसी काशी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा है, वो तुम्हारा सदा का वैरी है। पहले उसी की विजय करो। उसके जीत लेने पर क्रमशः समूची पूर्व दिशा की विजय करो और पांडु के कुमुद के समान शुभ्र यश को ऊंचा करो, विस्तृत करो। मुख्यमंत्री से इस प्रकार कहे गए वत्सराज उदयन ने विजय के लिए तैयार होकर सारे राज्य की प्रजा में विजय यात्रा की घोषणा करा दी। राजा उदयन ने अपने साले और अपने सहायक गोपालक को उसका सम्मान करने के लिए विदेह मिथिला का राज्य दे दिया। अपनी सेनाओं के साथ सहायता के लिए आए हुए पद्मावती के भाई सिंह वर्मा को सम्मानित करके चेदी देश का राज्य दे दिया। तदनंतर राजा ने मेघों से वर्षा काल के समान अपनी सेनाओं से चारों ओर घिरे हुए भिल्लों के राजा पुलिंदक को बुलवाया। उस महान राजा के राष्ट्र में विजय यात्रा की तैयारी हुई और शत्रुओं के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो गई। ये आश्चर्य की बात है। प्रधानमंत्री योगंधरायण ने राजा ब्रह्मदत्त की कार्यवाही जानने के लिए अपने गुप्तचरों को वाराणसी भेजा। इस प्रकार सभी तैयारी हो जाने पर विजय सूचक शकुनों से प्रसन्न राजा उदयन ने शुभ दिन में पहले पूर्व दिशा में ब्रह्मदत्त पर चढ़ाई की। उठे हुए छत्र वाले ऊंचे हाथी पर बैठा हुआ राजा ऐसा मालूम हो रहा था जैसे फूले हुए वृक्ष वाले पर्वत शिखर पर मदोन्मत्त सिंह विराजमान हो। सफलता की दूती के समान आई हुई जलाशयों और नदियों को सुखाकर मार्गों को सुखद और सुगम बनाती हुई शरद ऋतु ने राजा को उत्साह प्रदान किया। विविध प्रकार के शब्द करती हुई सेनाओं से भूतल को भरता हुआ और वर्षा काल का भ्रम करता हुआ वो राजा विजय के लिए अग्रसर हुआ। उसकी सेना के महान कलकल शब्द की प्रतिध्वनियों से मानो दिशाएं परस्पर उसके आगमन की सूचनाएं देने लगीं। सोने के साजों से सजे हुए, अतएव सूर्य की किरणों से चमकते हुए उसकी सेना के घोड़े ऐसे मालूम हो रहे थे मानो नीराजन विधि से प्रसन्न अग्नि का अनुगमन कर रहे हों। दोनों कानों के समीप झूलते हुए सफेद चामरों से शोभित और मस्तक पर लगे हुए सिंदूर के कारण लाल मद जल बहाते हुए उसके हाथी मार्ग में चलते हुए ऐसे भले मालूम हो रहे थे मानो राजा के भय से डरे हुए पर्वतों ने शरदकालीन श्वेत मेघखंडों से मंडित एवं धातु रसों के झरने बहाते हुए अपने पुत्र सेना की सहायता के लिए भेजे हों। ये राजा अपने सामने फैलते हुए दूसरे के तेज को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मानो सेना से उड़ी हुई धूल ने सूर्य के तेज को ढांप दिया। राजा के पीछे पीछे उसकी दोनों महारानियां इस प्रकार चल रही थीं मानो राजा की नीति और गुणों से आकृष्ट होकर कीर्ति और विजय लक्ष्मी चल रही हों। वायु से इधर उधर उड़ाए जाते हुए सेना की ध्वजा के झंडे मानो शत्रुओं को चेतावनी दे रहे हों कि या तो नम्र होकर अधीनता करो या भाग जाओ। वो राजा खिले हुए श्वेत कमलों से शोभित अगल बगल के भूभागों को शेषनाग के उठे हुए फणों के समान देखता हुआ जा रहा था। इसी बीच योगंधरायण से प्रेरित गुप्तचर कापालिक का वेश बनाकर वाराणसी नगरी में पहुंचे। उनमें एक भूत भविष्य का हाल जानने वाला ज्ञानी बन गया और दूसरे सब उसके शिष्य बन गए। वे उसके शिष्य नगर में इधर उधर घूमते हुए अपने गुरु के संबंध में ये प्रचार करते थे कि ये हमारा आचार्य त्रिकाल ज्ञानी और केवल भिक्षा लेकर ही खाता है। वो ज्ञानी गुरु पूछने वालों को जो भविष्य में होने वाली अग्निदाह आदि की बातें बताता था, उसके शिष्य उन बातों को गुप्त रूप से स्वयं प्रचारित करके उसका यश बढ़ाते थे। इस प्रकार वो मिथ्या सिद्ध काशी नगरी में प्रसिद्ध सिद्ध बन गया। इस प्रकार उस सिद्ध ने एक छोटे से चमत्कार से राजा के अत्यंत प्यारे एक राजकुमार को अपना उपासक बना लिया। उसी राजकुमार के द्वारा राजा ब्रह्मदत्त की युद्ध संबंधी गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त करना था।
तदनंतर योग नामक ब्रह्मदत्त के मंत्री ने आते हुए वत्सराज के मार्ग में विविध प्रकार के विनाश के जाल बिछा दिए। यात्रा में आने वाली प्रत्येक सड़क पर आने वाले पेड़ों, लताओं, कुओं, तालाबों, घास फूस आदि में जहरीले द्रव्यों का योग करा दिया। वत्सराज की सेना में विष कन्या को बाजारू वैश्याओं के रूप में और रात में चोरी के आघात करने वाले गुप्तचरों को वत्सराज की सेना में भेजा। उस बनावटी सिद्ध कामलिक ने राजकुमार से सारी बातें जानकर अपने सहायकों द्वारा योगंधरायण को शीघ्र सूचनाएं प्रेषित कीं। योगंधरायण जासूसों से ये सब जानकर मार्ग में विष से दूषित तृण, जल आदि का विपरीत योगों से शोधन कर देता था। उसने सेना शिविर में आने वाली अपूर्व स्त्रियों के वध की आज्ञा दे दी और गुप्त घातकों को सेनापति रुमणवान के साथ खोज कर मरवा दिया। ये जानकर कूटनीति के विफल होने पर ब्रह्मदत्त ने विशाल सेना के साथ सब दिशाओं को घेरकर आक्रमण करते हुए वत्सराज को अजेय समझा। ऐसा सोचकर और मंत्रियों से सम्मति करके संधि दूत को भेजकर सिर पर अंजलि रखकर प्रणाम करता हुआ ब्रह्मदत्त निकट आए हुए वत्सराज के समीप स्वयं गया। वत्सराज ने भी उपहार लेकर स्वयं आए हुए राजा ब्रह्मदत्त का समुचित सम्मान किया, क्योंकि वीर पुरुष प्रणति से प्रसन्न हो जाते हैं।